नमस्कार। मैं बलवान सिंह। ये वीडियो कक्षा छठी की सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसका छठा अध्याय के बारे में है, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। चलिए शुरू करते हैं। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। ये नोट करने की बात है। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करने का कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव, दस्तावेज यानी जमीन के जो कागजात हैं जिन पर जमीन के आंकड़े लिखे हुए हैं कि किसकी जमीन कितनी है, कहाँ है, कितना नंबर है, उसको हम जमीन के दस्तावेज कहते हैं। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। विवाद यानी छोटे मोटे जो झगड़े हो जाते हैं। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। प्रशासनिक ढांचा मतलब जिसमें जो है ऐसे अधिकारी होते हैं और जनता के चुने हुए सदस्य भी होते हैं जो इन सब चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। गांव में झगड़ा एक कहानी है। ये मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है। खेतीहर जमीन यानी जिस पर खेती करता है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। एक दूसरा व्यक्ति कौन है? रघु। एक है मोहन और दूसरा कौन है? रघु। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। मेड़ यानी डोल, अपने हरियाणी भाषा में बोलते हैं डोल। या 2 जो खेत होते हैं अलग अलग लोगों के, उनके बीच में एक मिट्टी की उभरी हुई परत बना देते हैं, सीधी लाइनदार मोटी परत, जिससे उन खेतों की निशानदेही हो जाती है कि ये बीच में जो है उनका बॉर्डर बना दिया जाता है। एक जो है मिट्टी की उभरी हुई एक जो है सीधी लाइन बना दी जाती है। तो उससे उनके खेतों की पहचान होती है कि ये खेत इसका है, ये खेत इसका है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया है। आगे बढ़ा लिया यानी उसने क्या किया? मोहन की तरफ जो है उस डोर को खिसका दिया। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में जो है मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। किसका? रघु का ताऊ गांव का सरपंच था। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था, यानी उस डोल को या उस उभरी हुई जो है लाइन को। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया, रघु के खेतों में जो काम करता था। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। वो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी करना यानी जो चोट लगी हुई है उनके ऊपर जो है दवाई वगैरह वगैरह लगा के उसके ऊपर पट्टी बांधना। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाक घर में काम करता था, डाकघर जहाँ पर चिट्ठी पत्र आते हैं और वो जो है घर घर पहुँचाए जाते हैं, उसको हम डाकघर कहते हैं, उस ऑफिस को, सुझाव
जो है दिया कि उन्होंने स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। यानी थाने में जाके एफआईआर लॉन्च करानी चाहिए, उसकी रिपोर्ट लिखानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लगा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। अर्थात जब थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाएंगे तो पैसे लगेंगे, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह झगड़ा यानी घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों नहीं हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। यानी जो थाना बनाया होता है उसके लिए कुछ जो है गांव आवंटित होते हैं, उसके क्षेत्र में आते हैं, जिनका लड़ाई झगड़े का या वाद विवाद के जो भी चीज़ें हैं वो उसी में देखे जाते हैं और उसकी रिपोर्ट भी उसी थाने में लिखवाई जाती है। तो एक थाने के जो अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं उसको हम कहते हैं थाना क्षेत्र। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले का कार्रवाई करे। यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, जो आप जिस थाने के कार्य अंतर्गत आपका गांव आता है उस थाने में। मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था। जो खेत के बीच में जो मेड़ बनी हुई थी, जो उभरी हुई एक रेखा थी या डोल, उसके ऊपर मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था, क्योंकि मोहन ज़्यादा ताकतवर था जमीन के हिसाब से और उसका ताऊ भी जो है क्या था, सरपंच। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना कर दिया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिया। कुछ लोग चाहते थे कि मोहन जो अगर पुलिस में मामला दर्ज करवाता है तो उसको न्याय मिलेगा, जबकि कुछ लोग ऐसा मानते थे कि वहाँ जाने पर केवल पैसों की बर्बादी होगी, बाकी परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से यानी बहुत ही बेहुदे ढंग से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। यानी तुम्हारे जैसी ये छोटी छोटी जो शिकायतें हैं इनका उसके पास समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज नहीं की जा रही थी, क्यों नहीं दर्ज की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे नहीं बचाते तो वे उसे बहुत गंभीर चोट आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः आखिरकार थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके वहां पहुंचेगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए, फिर वह बताइए कि मोहन थानेदार व पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था। चलो ये आप जो है कर सकते हो, तो ये एक्टिविटी करके देख सकते हो। राजस्व विभाग का काम। राजस्व
यानी राज्य को जो आ, कर मिलता है जो भूमि से, उसको हम राजस्व विभाग कहते हैं। यानी सरकार द्वारा एक ऐसा विभाग बनाया जाता है जो भूमि पर जो है टैक्स लेता है, उसको राजस्व विभाग कहते हैं। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड, अभिलेख या रिकॉर्ड कहते हैं, होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि पटवारी कौन होता है? पटवारी जो है जमीन की नपाइश करता है और उसका रिकॉर्ड रखता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। एक गांव का भी हो सकता है, एक से अधिक गांव का भी हो सकता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उनके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर, खसरे को रजिस्टर कहते हैं, रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है, इसे जरीब कहते हैं। ये याद रखने की बात है कि एक लोहे की जो लंबी जंजीर होती है जिससे ज़मीन को नापा जाता है, उसको हम जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देखा जा सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। दुरुस्त का मतलब उसको समय समय पर अपडेट करता रहे। उनकी जानकारियां जो भी कम ज़्यादा ऊपर नीचे, किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा या कौन मालिक है बदला है, तो वो चीज़ें उसके अंदर जो है दर्ज करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण का मतलब उसकी जांच पड़ताल करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। यानी जिले जो है उनको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। तहसीलदार जो है पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व यानी विभिन्न तरह के जो कर इकट्ठे किए जाते हैं वो इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, यानी जो रिकॉर्ड रख रखा है उसकी फोटोकॉपी या उसकी जो है नकल बनाई जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। ऊपर जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है छूट गई थी, मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि
ये एक खसरा बताया गया है, यानी एक रजिस्टर है पटवारी का, जिसमें ज़मीन का रिकॉर्ड रखा जाता है कि ज़मीन मालिक का जो है नाम, पिता पति नाम या और उसका पता जो होता है, जैसे नीचे मोहन, वल्द राजा राम, गांव जो है अमरापुरा, ज़मीन का मालिक इस प्रकार से रघु राय वल्द, ये जो है ऐसे पूरा रिकॉर्ड होता है, इसको हम खसरा कहते हैं। और उसका एक नक्शा बना होता है, जैसे ये नक्शा बना हुआ होता है, इसमें किसके खेत कहाँ पर है और उसकी सीमाएं भी बीच में जो काली लाइनें दिखा रखी है ये मेड़ है। और इसमें जैसे कि ये तो सीमा है जो काली लाइन है, और जो ये दिखाया हुआ है ये पेड़ है, और जो बीच में गोल निशान बना हुआ है ये कुआं है। और इसी प्रकार से जो कुछ इस प्रकार के जो ये जो निशान दिखाए हुए हैं नंबर 6 में, ये चारागाह, इसकी टेबल यहाँ बनाई हुई है ये वाले। तो इस प्रकार से एक खेत में, और जैसे पटवारी के जो नक्शा होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ये रास्ता है, जैसे ये वाला रास्ता दिखा रखा है, ये जो है यहाँ पर ये सीमा है। एक नया कानून। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बंट जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद में से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चितता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। अन्य सार्वजनिक सेवाएं एक सर्वेक्षण है, ये पाठ का के अतिरिक्त जो बात है। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इसके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इसकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। ये इसका एक उदाहरण है, आप इसको देख लीजिए। इसमें सार्वजनिक सभा दी हुई है, राशन की दुकान है, स्वास्थ्य केंद्र और दुग्ध उत्पादक समिति है। इस प्रकार से ये जो है
यहाँ पर आपके उनके काम के बारे में क्या देखा। ये दुकान खुली हुई थी, लोग 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे, सबने चावल और चीनी खरीदी, मिट्टी का तेल मिला नहीं। इसी प्रकार से आगे देखिए, नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, यह 2 गाँव का जो है केंद्र, यानी 2 गाँव के लिए है ये डिपो। यह इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको राशन कार्ड की ज़रूरत है, यह तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है। जो यह सब प्रदान करते हैं, उनकी समस्याएं, मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं है, लोगों की समस्याएं, चावल बड़ा ख़राब आता है, मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं, क्या सुधार किए जा सकते हैं, अच्छा चावल आए, मिट्टी का तेल मिले, राशन का की दुकान रोज़ खुले। तो इस प्रकार से ये इसमें टेबल में आपको दिखाया गया है। इसी ये एक का उदाहरण दिया हुआ है, बाकियों का आप लिख सकते हो, जैसे स्वास्थ्य केंद्र का, दुग्ध उत्पादक समिति का। यहाँ पर एक कविता बनाई गई है, एक बेटी बिटिया की चाह। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। घर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया जा गया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो ये कविता, बहुत सुंदर कविता जो है यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये पाठ जो है ये इतना ही था। इस पाठ में आपने देखा कि पटवारी का जिक्र है, अधिकारी तहसीलदार है, एक जो है थानेदार का जिक्र है, और इस प्रकार से गांव का प्रशासन जो है वो चलाया जाता है। तो थैंक यू।